टू आवर यूट्यूब चैनल, हमारा फ्री इनिशिएटिव जिसमें हम सभी स्टूडेंट्स को उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। उसमें आप सबका स्वागत है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इकोनॉमी के साथ संबंधित है लेकिन इसमें करंट का टिंज डेफिनेटली होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन क्या है? With reference to India's Innovation Index 2021, which of the following statements is correct? ये सारे करंट के क्वेश्चंस हैं तो इनकी डिस्क्रिप्शन साथ में दी जाती है। तो ये अभी हमारा जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में रिलीज़ हुआ है, जिसमें नीति आयोग सारी स्टेट्स को रैंक करता है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑन इनोवेशन, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्या है, कर्नाटका है टॉप्ड इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी। बिल्कुल ठीक है जी, कर्नाटका ने मेजर स्टेट्स कैटेगरी में टॉप किया है। वो टॉप करने का कारण भी यही है इनका कि ज़्यादा आईटी हब्स जो हैं वो कर्नाटका में है, तो इसलिए कर्नाटका ने इसको टॉप किया है। ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर है। करेक्ट ही पूछा हुआ है ना? हाँ जी, करेक्ट ही पूछा हुआ है, ठीक है जी। द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जी हाँ, ये थर्ड एडिशन ही था, वॉज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ, अरे नहीं कॉमर्स नहीं, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? वो नीति आयोग है। सो द थर्ड एडिशन वॉज एक्चुअली रिलीज्ड बाय द नीति आयोग एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो हमारा आंसर है इसका ओनली 1 या ए ओनली। चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। जी हाँ, ये हमारा आंसर ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, छोटी सी ब्रीफ सी एक डिस्क्रिप्शन है, इसको आप साथ साथ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? विद रेफरेंस टू दी उद्यमी भारत प्रोग्राम, ठीक है जी, उद्यमी भारत प्रोग्राम पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या है? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनिशिएटिव नहीं है। ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होती है ना, एमएसएमई, जिसको पहले एसएसआई कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, उसका इनिशिएटिव है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है सीधी। आगे देख लेते हैं। अंडर दिस प्रोग्राम द मुद्रा योजना, द स्फूर्ति, द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम वर लॉन्च। ठीक है, ये इस स्कीम का इंटीग्रल पार्ट है, इसके अंडर ये लॉन्च किया गया था। बहुत जल्द एक वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें काफ़ी सारी करंट स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको इसकी और रेफरेंस मिल जाएगी। तो अगर ये करेक्ट पूछा हुआ है तो इसका आंसर बी है, इनकरेक्ट पूछा हुआ तो इसका आंसर ए है, तो इसका आंसर बी है क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है। आप इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी। चलिए जी, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यूएसओएफ, मेरे को दिख गया है, यूएसओएफ के रिलेटेड है। विद रेफरेंस टू द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है जी, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए मैं देखता हूँ कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट पूछा है कि इनमें से यूएसओएफ के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है। इट हैज़ अ स्टैट्यूटरी सपोर्ट अंडर इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003, बिल्कुल ठीक है जी। जो यूएसओएफ है उसको इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2003 के अंडर ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, लिया जाता है, तो ये ठीक बात है। सेकंड जो है, इट इज़ अ लैप्सेबल नहीं है, नॉन लैप्सेबल फंड है। इट इज़ अ नॉन लैप्सेबल फंड। अच्छा ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो गई ना, ये लैप्सेबल इन्होंने लिखा है, हमें नॉन लैप्सेबल चाहिए, तो ये नॉन लैप्सेबल फंड है। तो टू आंसर नहीं है, थोड़ा एलिमिनेशन से कर लें। 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो आंसर या हाँ, आंसर ए होगा या बी होगा। चलिए देख लेते हैं, थर्ड पे ही डिपेंड करता है कि क्या आंसर होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ this fund is to provide widespread and non-discriminatory access to quality ICT services at affordable prices to people। बिल्कुल ठीक बात है जी। ये इसका जो फंड का ऑब्जेक्टिव यही है कि सीमलेसली हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम ICT कहते हैं, वो भारत के गांव तक, भारत के रूरल एरियाज तक लेके जाए। उसीलिए ये फंड एस्टैब्लिश हुआ है और इसीलिए इसको पुछाना है, इसलिए इसको हम साल दर साल ख़त्म नहीं करते। लैप्सेबल फंड नहीं है ये, तो ये बिल्कुल ठीक है जी। आंसर तो 1 और 3 वाली ऑप्शन कौन सी थी वो देख लेते हैं जी हम। सो इसका आंसर है क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 और 3, दैट इज़ आंसर ए। तो मैं वही कर रहा हूँ, वही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा आपको समझने में मदद मिलेगी। चले आगे।
चलिए जी, चौथा सवाल है। आज सारे क्वेश्चंस हमारे करंट के फंड से रिलेटेड और स्कीम से रिलेटेड ही हैं। निपम इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। निपम जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, ये किसके साथ संबंधित है, ये किसके साथ रिलेटेड है, देखते हैं जी। अच्छा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया मुझे लगता है। एनर्जी एफिशिएंसी का तो मुझे आंसर दिख गया, इसका डी है, ये नहीं है, ये नहीं। इसकी अगर आपको स्टूडेंट्स फुल फॉर्म पता है तो उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो टारगेट था वो यही था कि लगभग 10 लाख बच्चों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में समझाना, बताना। तो ये टारगेट अभी अचीव हुआ, इसलिए न्यूज़ में है। चलिए आजकल, अच्छा इसका आंसर डी है, ये देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए जी, अब हम लास्ट सवाल पे हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पे इस छोटे से वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द प्रोग्राम ऑफ, ठीक है जी, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, मैं समझ गया, ठीक है, रिगार्ड्स फ्यूचर स्किल्स प्राइम, जो प्राइम की फुल फॉर्म है वो उसके रिलेटेड चीज़ पूछी हुई है। ये एक जॉइंट वेंचर है जो हमारी मिनिस्ट्री है, नई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उसका और नासकॉम का ये एक जॉइंट वेंचर है। और इसका जो प्राइमरी आप कह लो टारगेट है वो यही है कि एक तो स्किल करना, यानी कि जिनको कुछ भी नहीं आता उनको थोड़ा आईटी की नॉलेज देना, और जिनको कुछ आता है उनके स्किल को अप स्किल करना, जिसको थोड़ी नॉलेज है उसको और बढ़ाना। तो ये थोड़ी सी एक बहुत ही ब्रीफ 20 सेकेंड्स की इसकी इंट्रोडक्शन थी। तो देखते हैं क्या है जी। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर प्रोग्राम बिटवीन, हाँ मैंने जो बोला है, MIT विद NASSCOM, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इट एम्स टू क्रिएट री स्किलिंग, अप स्किलिंग, इक्व सिस्टम फ्यूचरिस्टिक, वही जो हम बोल रहे थे, एक्चुअली जो इंट्रोडक्शन थी वही से ही आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो आंसर इसका सी है जी, बहुत सिंपल आंसर था। तो ये आप इसका देख लीजिए कि डिस्क्रिप्शन में क्या है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।